मध्य प्रदेश का एक छोटा गांव चितौरा। यहाँ का राठौर परिवार अपनी परंपराओं और मर्यादा के लिए जाना जाता था। बड़े भाई राजवीर सिंह और छोटे भाई अर्जुन सिंह पिता धर्मवीर सिंह के दो बेटे थे। राजवीर की शादी एक सुंदर, शांत और संवेदनशील लड़की संध्या से हुई थी। संध्या पढ़ी लिखी थी, मगर अपनी शादी के बाद उसने खुद को पूरे घर में समर्पित कर दिया था। वह राजवीर से ज़्यादा घर के सभी रिश्तों से जुड़ी हुई थी, खासतौर पर अर्जुन से, जो उससे 5 साल छोटा था। अर्जुन और संध्या की पहली मुलाकात में ये कुछ ऐसा जुड़ गया जो शब्दों से नहीं कहा गया, मगर हर दिन गहराता गया। अर्जुन, जो कभी बहुत चंचल था, संध्या के आने के बाद गंभीर और समझदार हो गया। संध्या के लिए अर्जुन कोई सामान्य देवर नहीं था। वह उसकी आँखों से उसकी चिंता पढ़ लेती थी। कहीं कुछ खाया नहीं आज? आज तुम बहुत थके लग रहे हो, आराम कर लो। राजवीर अक्सर खेतों में व्यस्त रहते, मगर अर्जुन और संध्या का रिश्ता छाँव की तरह पनपता जा रहा था। अर्जुन अब कॉलेज में था, शहर जाकर पढ़ाई करता, लेकिन छुट्टियों में लौटता और सबसे ज़्यादा संध्या की रसोई की खिचड़ी और मुस्कान को मिस करता। एक रात दोनों आंगन के में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश हो रही थी। संध्या ने पूछा, क्या लगता है अर्जुन, कहाँ तक पहुँचोगे? जहाँ आप चाहें भाभी। वो जवाब किसी देवर का नहीं था और संध्या की आंखें कुछ पल को काँप उठीं। अर्जुन, हम वो रास्ता नहीं चुन सकते जहाँ सवाल खड़े हों, मगर भाभी, कुछ रास्ते सवालों से ज़्यादा सच्चे होते हैं। शहर में पढ़ाई के दौरान अर्जुन संध्या को कई पत्र लिखता, मगर कभी भेजता नहीं। उसने एक डायरी में लिखा, भाभी, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, इंसान बनने में भी मदद की। जब भी आप कहती हैं ख्याल रखना, वो सिर्फ शब्द नहीं, जीवन लगता है। काश यह रिश्ता किसी और नाम से जन्म लेता। संध्या ने भी एक बार अपनी सखी को कहा, मेरी किस्मत में अर्जुन जैसा पति नहीं लिखा था, शायद इसलिए वो देवर बनकर आया। जब अर्जुन की नौकरी लगी और परिवार ने उसकी शादी तय की, संध्या चुप रही। शादी के दिन अर्जुन संध्या के पास आया। क्या आपको कोई शिकायत है? संध्या बोली, शिकायत नहीं, बस एक रिक्तता है जो किसी और से नहीं भरेगी। क्या आप जानती हैं, मैं अब भी वही डायरी लिखता हूँ। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उम्मीद है उसमें मेरा नाम नहीं, सिर्फ मेरी सीख होगी। अर्जुन की शादी हो गई, संध्या माँ बनी और फिर विधवा। राजवीर एक सड़क हादसे में चल बसे। अर्जुन विदेश चला गया और वर्षों तक संध्या अकेली रही, मगर उसके हर कमरे में अर्जुन की चुप यादें बसी थीं। 20 साल बाद जब अर्जुन लौटा, संध्या अब वृद्ध हो चुकी थी। उसने कहा, भाभी, ये जो मन में अब भी अधूरा है,
क्या मैं उसे एक आखिरी बार सुन सकता हूँ? संध्या ने धीमे से कहा। अर्जुन, हम समाज से नहीं, अपने आप से हार गए, मगर जो प्रेम मर्यादा में जीता वही अमर होता है। कुछ महीनों बाद संध्या ने संसार छोड़ दिया। अर्जुन ने उसकी चिता के पास एक डायरी रखी, वही पुरानी, जिसके आखिरी पन्नों पर लिखा था, जो मिल नहीं सका वही सबसे सच्चा था। देवर था वो, पर मेरी आत्मा का दर्पण भी। मैं साँझ के बादल थी, वो मेरी हर सुबह की प्रतीक्षा। हर रिश्ता एक नाम नहीं मांगता, कभी कभी प्रेम वहाँ भी पनपता है जहाँ वो होना नहीं चाहिए, मगर तब भी वह सबसे गहरा होता है।